प्लांट्स डू नॉट हैव ब्रेन टू रिसीव एनी कमांड और ना ही उनके पास मसल्स होती हैं टू मूव देयर बॉडी पार्ट। फिर भी हम देख सकते हैं कि एक सनफ्लावर सनलाइट के डायरेक्शन में फेस करने के लिए अपने आप को बेंड कर लेता है, या फिर एक वीनस फ्लावर अपने फूड को ट्रैप करने के लिए अपने माउथ को क्लोज कर लेता है। तो आखिर प्लांट्स में ये मूवमेंट होते कैसे? हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। और आज की वीडियो में हम प्लांट्स के मूवमेंट के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10। आज के मेन टॉपिक में आने से पहले कुछ बेसिक टर्म डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे एक एग्जांपल से। मान के चलो तुम एक एसी रूम के अंदर बैठे हुए हो और मैं आके इस एसी को बंद कर दूं और हीटर ऑन करके चला जाऊं, तो होगा क्या? धीरे धीरे तुम्हारे रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा और तुम्हें स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस केस में जब मैंने हीटर ऑन किया तो तुम्हारी रूम का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ, है ना? या फिर मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारी इन्वायरमेंट में चेंज आना स्टार्ट हुआ, है ना? इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, और ये जो चेंज तुम्हारे इन्वायरमेंट में हुआ था ये तुम्हारी बॉडी ने डिटेक्ट भी किया, है ना? डिटेक्टेड बाय द बॉडी। जब हमारे एनवायरनमेंट में कुछ चेंज होता है जो हमारी बॉडी डिटेक्ट कर सकती है, इसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। ठीक है, तो एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी डिटेक्टेड बाय द बॉडी, इसको हम स्टिमुलाई कह रहे हैं। ठीक है, तो जो तुम्हारे रूम में टेम्परेचर बढ़ा, जो तुम्हारे एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, इसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। ठीक है, अब इसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी ने रिएक्शन कैसे दिया? जब टेम्परेचर बढ़ा तो तुम्हारी बॉडी में एज अ रिस्पॉन्स स्वेटिंग होना स्टार्ट हुई, है ना? तो जो तुम्हारी बॉडी में स्वेटिंग हुई है, इसी स्वेटिंग को हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इस केस में जो तुम्हारे टेम्परेचर इंक्रीज था दैट वाज स्टिमुलाई, और जो तुम्हारी बॉडी में स्वेटिंग होना स्टार्ट हुई दैट वाज रिस्पॉन्स। इसका मतलब जो स्टिमुलाई के रिएक्शन तुम्हारी बॉडी ने दिया है दैट इज रिस्पॉन्स। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो जब तुम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करोगे तो उस केस में क्या होगा? जब तुमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो तुम्हारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट में चेंज होना स्टार्ट हुआ, और वो चेंज तुम्हारी बॉडी ने भी डिटेक्ट किया, तो उसको हम स्टिमुलाई कह देंगे, उस चेंज को स्टिमुलाई कह देंगे। ठीक है, और उसके एज अ रिस्पॉन्स तुम्हारी बॉडी ने क्या किया? वहां हॉट ऑब्जेक्ट से तुम्हारा हाथ जल्दी से हटा दिया, तो दैट वाज द रिस्पॉन्स। ठीक है, आई होप यहाँ पे तुम स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं दो चीजें समझ गया हूँ कि जब हमारी बॉडी कोई भी रिस्पॉन्स शो करती है किसी भी स्टिमुलाई को लेकर, तो दो तरीके से रिस्पॉन्स शो कर सकती है। एक तो मूवमेंट की फॉर्म में अपना रिस्पॉन्स शो करेगी, और विदाउट एनी मूवमेंट भी वो अपना रिस्पॉन्स शो कर सकती है। मूवमेंट की फॉर्म में जैसे हमने हॉट ऑब्जेक्ट से अपना हाथ हटा दिया था, तो वो किस टाइप का रिस्पॉन्स था? जिसमें बॉडी ने हमने अपना रिस्पॉन्स एज अ मूवमेंट शो किया, है ना? और विदाउट एनी मूवमेंट भी वो अपना रिस्पॉन्स शो कर सकती है, जैसे कि तुम्हारा स्वेटिंग हो गया, उसमें तुम्हारी बॉडी कोई मूवमेंट शो नहीं कर रही है, बट फिर भी एक रिस्पॉन्स है वो। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही प्लांट्स में भी जब रिस्पॉन्स होता है किसी स्टिमुलाई को लेकर, है ना, प्लांट्स के भी जब इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो वो भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करती है। वो रिस्पॉन्स तुम्हारा मूवमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है और बिना मूवमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है ना? बट आज के वीडियो में हम प्लांट के सिर्फ मूवमेंट के रिलेटेड रिस्पॉन्स को के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब कि प्लांट के सराउंडिंग्स में कुछ चेंजेस आएंगे और उस चेंजेस के वजह से वो कुछ रिस्पॉन्स करेगी, और वो रिस्पॉन्स कैसे होंगे? मूवमेंट की फॉर्म में होंगे। तो सिर्फ मूवमेंट की फॉर्म में जो रिस्पॉन्स शो करते हैं प्लांट्स, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ ऑन टू द मेन टॉपिक ऑफ द डे। हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स किसी स्टिमुलाई को सेंस करते हैं। जब किसी स्टिमुलाई को सेंस करने पर मूवमेंट की फॉर्म में अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं, है ना? अगर ये रिस्पॉन्स प्लांट ने स्लोली मूव करके किया तो उस टाइप के मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रॉपिज्म या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, और अगर किसी स्टिमुलाई को सेंस करने के बाद प्लांट ने अपना मूवमेंट फास्ट शो किया, फास्ट मूवमेंट किए, तो उस टाइप के मूवमेंट को हम नेस्टीज या फिर नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक छोटा सा प्लांट है। ठीक है, जब इस प्लांट को प्रॉपर सनलाइट मिलेगी तो प्रॉपर सनलाइट मिलने पर ये क्या होगा? ग्रो करना स्टार्ट करेगा। ये प्लांट यहां से यहां तक पहुंच गया, तो इस केस में प्लांट ने जो ग्रोथ करी है, बेसिकली इस ग्रोथ को मैं कह सकता हूं कि इस प्लांट ने कुछ ना कुछ मूवमेंट करी है ना? देखो ये लीफ यहां पे था, अब धीरे धीरे लगभग इस वाली पोजीशन से ये यहां तक पहुंच गया, तो बेसिकली इसने मूवमेंट शो करी है, कुछ ना कुछ ग्रोथ की फॉर्म में अपना मूवमेंट शो किया है। तो इस केस में जो सनलाइट थी दैट वाज द स्टिमुलाई, और इस प्लांट ने इस स्टिमुलाई को सेंस करने के बाद एज अ रिस्पॉन्स मूवमेंट करना स्टार्ट किया, है ना? यहां से नीचे से ऊपर यहां तक मूवमेंट करना स्टार्ट किया प्लांट ने, है ना? और क्योंकि ये जो मूवमेंट थी काफी स्लो हुई होगी, क्योंकि एक दो दिन में तो प्लांट ग्रो नहीं हुआ होगा, ये जो प्लांट की मूवमेंट हुई फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये जो मूवमेंट हुई है ये काफी स्लो है ना? तो इसी स्लो, क्योंकि ये दैट इज अ स्लो मूवमेंट, इसलिए हम इसको नाम देंगे ट्रॉपिज्म या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, ऐसे एक और केस लेते हैं। तुमने मून फ्लावर देखा होगा, तो मून फ्लावर क्या होता है?
दिन के टाइम पे अपने पेटल्स को क्लोज करके रखता है, ठीक है। तो मून फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं वो दिन के टाइम पे क्लोज होते हैं, और जैसे ही रात होती है तो उसके पेटल्स ओपन हो जाते हैं। इस केस में हम देखेंगे कि दोबारा से जो सनलाइट थी दैट वाज द स्टिमुलाई, है ना, बट जैसे ही उसके एनवायरनमेंट में चेंज आया, या फिर हम कह सकते हैं स्टिमुलाई को जब उसने प्लांट ने सेंस किया, तब हुआ क्या, उसने एज अ रिस्पॉन्स अपने पेटल्स को क्लोज, जो पेटल्स पहले से क्लोज थे उनको ओपन कर दिया। अब इस केस में भी दोबारा से उसने अपनी शेप चेंज करी है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मूवमेंट करके उसने पेटल्स को क्लोज से ओपन किया होगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे भी मूवमेंट हुआ है ना। तो इस केस में जो मूवमेंट हुआ है इसका इसके कंपेरेटिवली, है ना, तो इस केस में क्या हुआ है, काफी फास्ट मूवमेंट हुआ है। तो जिस केस में प्लांट ने फास्ट मूवमेंट किया है, इस टाइप के मूवमेंट को हम नेस्टीज कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। अब यहां से हम कुछ और पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। देखो ये तो समझ में आ गया कि ट्रॉपिज्म जो होता है, जब प्लांट किसी स्टिमुलाई को सेंस करने के बाद स्लोली स्लोली अपना मूवमेंट करता है, तो उस टाइप के मूवमेंट को हम ट्रॉपिज्म कहते हैं। जैसे प्लांट की ग्रोथ होती है वो स्लोली स्लोली होती है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिज्म। और वैसे ही अगर प्लांट ने किसी स्टिमुलाई को सेंस किया और वो सेंस करने के बाद उसने क्या किया, कुछ फास्ट मूवमेंट शो किए, तो उस टाइप के मूवमेंट को हम नेस्टीज कहते हैं, ठीक है। तो यहां से हम ये समझ गए कि पहले तो ट्रॉपिज्म इज अ स्लो मूवमेंट एंड नेस्टीज इज अ फास्ट मूवमेंट। इसके अलावा हम इसमें और कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा है इस वाले एग्जांपल में, इस केस में प्लांट ने अपनी मूवमेंट कैसे शो करी है, बाय ग्रोइंग, है ना। तो हम ट्रॉपिज्म में ये कह सकते हैं, शोज मूवमेंट बाय ग्रोइंग। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना ट्रॉपिज्म के केस में अपनी मूवमेंट ग्रो करके शो करते हैं, ठीक है ना। और अगर हम नेस्टीज की बात करें तो इसमें अपनी मूवमेंट कैसे शो करते हो, शोज मूवमेंट बाय चेंजिंग देयर शेप, बाय चेंजिंग शेप्स। जैसे अभी हमने मून फ्लावर में देखा, उसमें भी उसने क्या किया, पेटल्स उसके क्लोज थे और फिर पेटल्स बाद में सनलाइट के जाने के बाद उसके पेटल्स खुल गए, तो उस केस में उसकी शेप चेंज हुई, है ना। तो उसके नेस्टीज में अपनी मूवमेंट कैसे शो करा, बाय चेंजिंग इट्स शेप, है ना। इसमें एक और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ये जो मूवमेंट होती है प्लांट्स की, वी कैन से इट इज अ डायरेक्शनल ग्रोथ या फिर डायरेक्शनल मूवमेंट। इसका मतलब ये है कि ट्रॉपिज्म के केस में जब प्लांट मूव करेगा तो वो मूवमेंट फिक्स होगा, स्टिमुलाई ही डिसाइड करेगा कि वो प्लांट का जो मूवमेंट होगा कौन सी डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो बट नेस्टिस के केस में क्या होता है, इट इज अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा ये स्टिमुलाई के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोला डायरेक्शनल मूवमेंट, इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हें सन मिलेगा यहाँ पे, है ना, तो ये जो प्लांट की ग्रोथ होगी या तो सन की डायरेक्शन में ही होगी, है ना, या तो सन की तरफ ही बेंड करते हुए उगे गए, या फिर सन से दूर वाले डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में मूव करके उठेगा, ये ग्रो करेगा, है ना। तो यहाँ से मुझे पता है कि इस स्टिमुलाई के पे ही डिपेंड करती है इसकी मूवमेंट, है ना। बट इस केस में जो इसके पेटल क्लोज हो रहे हैं या ओपन हो रहे हैं, ये स्टिमुलाई के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। स्टिमुलाई इसकी डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर रहा है कि ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, इसकी डायरेक्शन स्टिमुलाई से इंडिपेंडेंट है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं नेस्टीज को, ठीक है। आई होप तुम्हें नेस्टीज और ट्रॉपिज्म के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर क्विक समराइज करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, जब प्लांट अपने इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ चेंज सेंस करता है, जिसको हम स्टिमुलाई कह रहे हैं, तो एज अ रिस्पॉन्स प्लांट कुछ ना कुछ मूवमेंट करता है। अगर वो मूवमेंट उसने स्लोली करा तो उसको हम ट्रॉपिज्म कह देते हैं, और अगर उसने मूवमेंट फास्ट किया तो उसको हम नेस्टीज कह देते हैं, ठीक है। बट इसको थोड़ा और डिटेल में अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट ने जब स्टिमुलाई को सेंस किया, स्टिमुलाई को क्या किया प्लांट ने सेंस जब किया, तो डायरेक्टली रिस्पॉन्स नहीं करता है, कुछ ना कुछ बीच में कुछ और भी होता है, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखो प्लांट ने जब क्या किया, कुछ ना कुछ स्टिमुलाई को सेंस किया, तो प्लांट अपने अंदर कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है, ठीक है। हार्मोन्स क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी रिलीज करती है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिलीज होते हैं, दैट आर हार्मोन्स, ठीक है। तो प्लांट ने अपने जब स्टिमुलाई को सेंस किया तो प्लांट अपने अंदर हार्मोन्स को रिलीज करता है, ठीक है। और यही हार्मोन्स हैं जो कि हमारे प्लांट को कमांड करते हैं मूवमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो बेसिकली भले ही प्लांट्स के पास ब्रेन नहीं है कोई भी कमांड रिसीव करने के लिए, बट प्लांट फिर भी मूव कैसे कर पा रहे हैं, बिकॉज प्लांट क्या कर रहा है, अपने अंदर कुछ ना कुछ हार्मोन रिलीज कर रहा है स्टिमुलाई सेंस करने पर, उसकी वजह से प्लांट अपना मूवमेंट शो कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अब ऐसे ही ये तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई, अगर प्लांट के पास ब्रेन नहीं है तो प्लांट मूवमेंट कैसे कर पा रहा है। प्लांट मूवमेंट इस वजह से कर पा रहा है क्योंकि प्लांट जब स्टिमुलाई को सेंस करता है तो वो कुछ ना कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, और हार्मोन्स रिलीज करने की वजह से मतलब बेसिकली
हार्मोन से, एक तरीके से आसान भाषा में ये कह सकते हैं, हार्मोन से कुछ ना कुछ कमांड देता है प्लांट को अपना मूवमेंट शो करने के लिए। और क्योंकि प्लांट्स के पास मसल्स भी नहीं होती हैं, तो इस वजह से वो हमारी तरह मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन हम पूछें कि हाउ डू प्लांट्स मूव इफ दे डू नॉट हैव मसल्स, तो हम इसका आंसर ये कह सकते हैं कि प्लांट्स, पहली बात हमारी, क्योंकि प्लांट्स के पास मसल्स नहीं है, तो हमारी तरह मूवमेंट शो कर भी नहीं सकते हैं वो, ठीक है। तो प्लांट्स जो अपने मूवमेंट शो करते हैं, क्योंकि उनके पास मसल्स नहीं है, तो वो जो मूवमेंट शो करते हैं हमारी तरह मूवमेंट शो ना करके, या तो ग्रोथ की फॉर्म में अपनी मूवमेंट शो करते हैं, या फिर अपनी शेप चेंज करके अपनी मूवमेंट को शो करते हैं। जैसे हमने देखा, अगर वो ग्रोथ की मदद से अपना मूवमेंट शो करेगा, तो इस टाइप के मूवमेंट को हम ट्रॉपिज्म कह देते हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। और अगर शेप चेंज करके अपनी मूवमेंट शो करते हैं, तो इसी को हम नेस्टीज कह देते हैं। अब ये हार्मोन्स की वजह से प्लांट क्यों मूव कर पा रहे हैं, और ट्रॉपिज्म और नेस्टीज के कितने टाइप्स होते हैं, इस सब के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।